हेलो नमस्कार सभी को। आज तो आप लोग सभी का स्वागत है। इसके अंदर आज की सबसे बड़ी जो न्यूज़ ये आ रही है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तीसरी बार, ध्यान रखना है। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरी बार हराने के बाद भी उन्होंने जो है वो एक अपना नाम जीता है, यानी कप जीता है जिसका नाम है सुल्तान जोहर कप। याद रखना है कि भारत ने अभी एक नया लेटेस्ट जो है कप जीता है जिसका नाम है सुल्तान जोहर कप। ये आपको याद रखना है कि अब देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है ना, और तीसरी बार अपने नाम सुल्तान जोहर कप जो है वो रखा है। इसके अंदर ध्यान रखिए कि भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इसके साथ ही भारत टीम ने तीसरी बार प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की है। याद रखना कि भारत ने अभी एक लेटेस्ट जो है कप जीता है, वो आप सबको पता है कि हॉकी के अंदर जीता है, जिसका नाम है जोहर कप। याद रखना आपको, ठीक है। और जोहर कप जीतने वाली जूनियर टीम के प्रत्येक खिलाड़ियों के 2-2 लाख रुपए भी नगद दिए गए। याद रखना है आपको, अभी लेटेस्ट में न्यूज़ यही आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि राष्ट्र ने होमी जहांगीर बाबा की 113वीं जयंती बनाई है। याद रखना है कि होमी जहांगीर बाबा कौन है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में देखिएगा कि क्या कहते हैं कि भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञान होमी जहांगीर बाबा की 113वीं जयंती बनाई है, ठीक है, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? बाबा जहांगीर बाबा, ठीक है ना। याद रखना है उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, अब मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है ना। याद रखना उनका जन्म कहाँ है? पहले ब्रिटिश भारत में था लेकिन अब वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और विज्ञान के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान देश में युवा दिमाग की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। ध्यान रखना उनका जो पूरा श्रेय है, जीवन भर का जो श्रेय रहता है वो विज्ञान के प्रति जाता है। उन्होंने बड़े बड़े विज्ञान के अंदर आविष्कार भी किए थे, ठीक है ना, और उन्होंने भौतिक विज्ञान के अंदर नए नए जो है वो खोज भी की थी, इसलिए आज उनको जाना जाता है। याद रखना आप लोगों को। और होमी ने बाबा का जन्म एक प्रमुख धनी पारसी परिवार में हुआ था। याद रखना उनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिएगा एक नई लेटेस्ट न्यूज़ और आ रही है कि दूधवाणी यानी क्या कहते हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? भारत के पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर एक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, धन्यवाद जो मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है। क्या कहते हैं देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने दूधवाणी यानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यानी CRS का उद्घाटन किया है, जो पशुपालन को समर्पित है और बनासकांठा जिला के एक सहकारी दूध उत्पादन संघ बनास डेयरी द्वारा स्थापित किया गया। याद रखना यह डेयरी रेडियो स्टेशन राज्य के 1700 गाँव में 5 लाख से अधिक डेयरी किसानों को जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिसमें किसानों को अपनी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और 5 लाख से अधिक किसान है वो इसमें जुड़ने की संभावना है। और यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रहेगा जो पशुपालकों के लिए समर्पित है। तो इस देश का पहला ऐसा जो है रेडियो स्टेशन रहेगा जो जितने भी किसान हैं पशुपालन उन सबको इन्फॉर्मेशन देने का कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है जगदीश धनखड़। आप लोग सब जानते हो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनको शपथ ली थी उन्होंने, और यह झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से एक गांव के अंदर आता है, खिठाना गांव है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी जो है वो जीत है कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से अपने जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ध्यान रखना जगदीश धनखड़ को भाजपा एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए घोषित किया गया, लेकिन ये अभी जीत चुके हैं। याद रखना आप लोगों को। तो क्या कहते हैं कि 16 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, यानी पहले ये क्या चीज़ थे, पहले पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के जो थे गवर्नर यानी राज्यपाल थे जगदीश धनखड़, जो भाजपा और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार रहे थे। और बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए जो थे वो मार्केट आलवा था। याद रखना है आप लोगों को। और जो एनडीए और भाजपा के लिए जो थे वो जगदीश धनखड़ जी थे, ठीक है ना। और ये जो है ऐलान किसने किया था? जेपी धनखड़ ने किया, जेपी नड्डा ने किया था, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। याद रखना आपसे अगर पूछ ले क्वेश्चन की बीजेपी के अध्यक्ष कौन है तो जेपी नड्डा साहब हैं, ठीक है ना। और नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की यह बैठक के दौरान ये निर्णय भी लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जगदीश नड्डा और जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जितने भी वरिष्ठ नेता थे वह